ओम साईं राम। आज रात्रि के साईं संदेश में साईं बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी बच्चों से, मेरे बच्चों क्यों घबरा रहे हो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अगर विश्वास है मुझ पर तो क्यों घबरा रहे हो? तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा मेरे बच्चों। तुम मुझ पर यकीनन यकीन करो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा। और जो तुम्हारा है ना वो तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे मैंने किसी कारणवश तुम्हारा नहीं बनाया है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है मेरे बच्चों। तो उस बात की भी अब फिक्र मत करो, ठीक है, कि ये मेरा क्यों नहीं है, इस चीज़ की, इस वस्तु की मुझे प्राप्ति क्यों नहीं हुई है। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं था मेरे बच्चों। किसी न किसी कारणवश ये मैं ही जानता हूँ उस कारण को। तो तुम निश्चिंत हो जाओ और मुझ पर विश्वास करो। जिस चीज़ की, जिस वस्तु की तुम प्राप्ति करना चाहते हो ना, जिसको तुम हासिल करना चाहते हो, ये शिरडी वाला साईं उसे भी तुम्हारी ओर ही धकेल देगा, उसको भी तुम्हें दे देगा मेरे बच्चों। जो तुम्हारे नसीब में भी नहीं है ना, ये साईं तुम्हारा तुम्हें उसे भी दे देगा, अगर तुम अपने साईं पर विश्वास रखते हो। और हाँ, अगर वो वस्तु तुम्हारे लिए लाभदायक है तभी मैं उस वस्तु को तुम्हें दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें उस वस्तु को हरगिज़ नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे बच्चों, एक या दो दिन के सुख के लिए मैं तुम्हारे पूरे जीवन को थोड़ी बिगाड़ सकता हूँ ना। वो वस्तु तुम्हारे पूरे जीवन के लिए लाभदायक नहीं हुई तो। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो तुम्हें डर सता रहा है ना गिरने का, कहीं मैं डूब ना जाऊं, मैं अपने जीवन में क्या करूँगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें पकड़ रखा है मेरे बच्चों। मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में गिरने डूबने नहीं दूंगा। जब तक तुम्हारी साईं माँ है तो तुम्हें कौन गिरा सकता है? कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारी साईं माँ है। और तुम तो कहते हो ना कि हमारी साईं माँ हर वक्त हमारे साथ रहती है, और हाँ, ये वास्तविकता में सच है मेरे बच्चों। मैं अपने बच्चों के साथ हर पल रहता हूँ। जब भी, जहाँ भी जो मेरा भक्त मुझे पुकारता है ना, मैं उसके पुकारने से पहले उसके पास हाजिर हो जाता हूँ। तो फिर गिरने का और डूबने का डर कैसा? जब तक मैं हूँ, क्या तुम मेरे होते हुए भी गिर जाओगे, डूब जाओगे मेरे बच्चों? नहीं ना। तो मत चिंता करो अब। और तुम सब मेरे होते हुए भी घबरा रहे हो, ये सही बात नहीं है ना मेरे बच्चों। क्योंकि हम घबराते तो तब है ना जब हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं या गलत कार्य करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी तो हम घबराते हैं कि हम कहीं पकड़े ना जाएं, हमारी इज़्ज़त बेइज़्ज़त ना हो जाए, हमारा नाम बदनाम ना हो जाए। हम उसी वजह से तो डरते हैं और घबराते हैं ना। तो फिर क्यों घबरा रहे हो तुम? कोई गलत कार्य थोड़ी कर रहे हो तुम तो हमेशा एक अच्छा कार्य करते हो, और तुम तो दूसरों की मदद भी करते हो। तो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए मेरे बच्चों। और ये जो तुम्हें बुरे कर्म करने में अंदर से जो घबराहट होती है ना, ये घबराहट भी मैं तुम्हें पता है किस लिए देता हूँ? तुमने कभी सोचा? मैं बताता हूँ।
मैं तुम्हें ये घबराहट इस वजह से देता हूँ ताकि तुम दोबारा भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करो। तुम अपनी मस्तिष्क से सोचो और विचार करो कि हाँ यार, इतनी घबराहट होती है, मन शांत नहीं रहता है, तो क्या फ़ायदा ऐसा कार्य करने से जो तुम अपने आप को रोक लो। उस वजह से मैं तुम्हें ये घबराहट देता हूँ। नहीं, मैं अपने इतने प्यारे प्यारे बच्चों को जो मेरे इतने प्रिय हैं, मैं उनको कोई भी कष्ट क्यों दूंगा मेरे बच्चों। मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कष्ट अपनी तरफ से नहीं दे सकता। जो ये तुम्हें थोड़े बहुत कष्ट मिल रहे हैं ना मेरे बच्चों, ये तो भोग है, भोगना तो तुम्हें अवश्य पड़ेगा। परंतु इनसे भी मैं तुम्हें कितना बचाता हूँ, तुमने कभी सोचा है। मैं तुम्हें उन पापों के कुछ भाग का ही दंड देता हूँ, बाकी जो तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो ना, उसमें बराबर कर देता हूँ मैं मेरे बच्चों। तो तुम निश्चिंत हो जाओ, मत घबराओ। हो सके तो पाप बिल्कुल भी ना करने की कोशिश करो। पाप मुक्त शरीर बना लो अपना, अपने मन को, अपनी आत्माओं को पवित्र बना लो मेरे बच्चों। और हाँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो तुम बार बार कहते हो ना कि बाबा हम आपकी भक्ति करते हैं, आपने हमें कुछ नहीं दिया, आपने हमें निराशा के सिवा कुछ नहीं दिया है। मेरे बच्चों, क्या तुम जानते हो, अगर हमारा जीवन होता है तो हम कभी ना कभी धीरे धीरे हर एक वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं ना। तो मैंने तुम्हें ये जीवन दिया है ना, क्या तुम मेरी बिना मर्जी के, मेरी बिना इजाज़त के तुम जीवन जी सकते हो क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों कहते हो बातों बातों में कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है और ना ही तुम्हें कुछ दिया है। ये जो तुम हर सांस जो लेते हो ना, ये हर एक सांस मेरी ओर से ही जाती है, तुम्हारे लिए एक तोहफा बनकर मेरी तरफ से ही हर पल तुम्हारे लिए सांसें जाती रहती हैं। और उन्हीं सांसों से तुम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो ना मेरे बच्चों। अन्यथा जिन पर मेरी कृपा रुक जाती है ना, उनको तो शरीर त्याग देना पड़ता है ना। तो तुम पर कहाँ रुकी हुई है मेरी कृपा, तुम पर तो हो रही है ना मेरे बच्चों मेरी कृपा, और हमेशा होती रहेगी। रही बात वस्तु की, वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगी, तुम्हारे भाग्य में हो या ना हो। अगर नहीं है तो भी मैं तुम्हें दूंगा, और है तो भी मैं तुम्हें दूंगा। परंतु कुछ समय आपको और सब्र करना पड़ेगा मेरे बच्चों, क्योंकि जिस समय मैं देना चाहता हूँ वो समय अभी थोड़ी दूरी पर और है मेरे बच्चों। इसलिए सब्र बना के रखो, तुम्हें अवश्य ही सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात की चिंता करने की ज़रूरत है। तुम्हारे कष्टों को तुम्हारी साईं माँ अपनी चाखी में हर रोज़ पीस रही है ना। हर रोज़ तुम्हारे कष्टों को अपने ऊपर ही तो लेती है तुम्हारी साईं माँ। तो फिर क्यों इल्ज़ाम देते हो तुम मुझे। अब ये इल्ज़ाम देने बंद करो और ठंडे दिमाग से सोचना चालू करो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ मेरे बच्चों। अगर करता हूँ ना तो मुझे आके अवश्य बताना कि हाँ, तुम हमारे लिए बहुत करते हो, और हमें तुम पर ही विश्वास है, तुम ही करोगे। जब तुम ऐसा कहोगे ना मुझसे आके, तो मुझे बहुत खुशी होगी मेरे बच्चों, और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ ना, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। फिर हर एक वस्तु को संभव कर देता हूँ ना मैं। बस बात रही मेरी प्रसन्नता की, मैं प्रसन्न कब हूँ, किसके भावों से हूँ, किसके रिझाने से प्रसन्न हूँ मैं। जब भी हो जाता हूँ ना मैं प्रसन्न, तो उसके लिए कुछ भी लुटा देता हूँ मैं। अभी तुम मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं हो मेरे बच्चों। अभी तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो। अभी तुम मुझे सिर्फ इतना ही जाने हो कि साईं बाबा हैं ये जो शिरडी वाले हैं, इनसे जो भी मांगो
पूरा हो जाता है, हमें इनकी भक्ति करनी है। अभी तो तुम इतना ही जाने हो ना, अभी तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने बाकी हैं। अभी तो चमत्कारों की शुरुआत भी नहीं हुई है। फिर देखना तुम मेरी शक्ति को, कितनी अटल है मेरी शक्ति, क्या से क्या कर सकती है मेरी शक्ति। बस तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो। तुम्हें जो कर्म मैंने सौंप रखा है ना, उस कर्म को करते रहो। उसी कर्म के भरोसे मैं तुम्हारी नैया को अवश्य पार लगा दूंगा मेरे बच्चों। और अगर तुम वास्तविकता में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे बच्चों, मैं अधिकतर प्रसन्न तभी होता हूँ जब कोई अपनी खुशी में दूसरे की खुशी को देखता है, अपने दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है। वो ऐसे ही व्यक्ति से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जो अपने लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति मुझे प्यारे नहीं होते हैं जो अपने आप के लिए भी जीता हो और दूसरों के लिए भी जीता हो। ऐसे व्यक्ति मुझे अत्यंत प्यारे होते हैं और जो दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, अपनी जान की भी बाजी लगाने के लिए। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय और लगते हैं और ऐसे भक्तों का मैं हमेशा दास बन जाता हूँ। और जो भक्त छोटे छोटे बच्चों को खुश रखते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में मैं ही तो व्याप्त हूँ, मैं प्रत्येक प्राणी में व्याप्त हूँ। लेकिन मैं प्राणी से कुछ पल के लिए हट सकता हूँ, परंतु छोटे बच्चे, ये जो छोटे प्राणी, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनमें हर पल मेरा वास रहता है। इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम दिन में एक बच्चे को खुश करते हो ना, तो समझ लो तुमने मुझे खुश किया है और मैं तुम्हें इस खुशी का फल अवश्य ही दूंगा। ओम साई राम। सदा खुश रहो।